नागपुर में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह घटना 29 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे तहसील इलाके के खाजा खेत चौक स्थित बागड़ी वाचनालय के पास हुई। घायल युवक की पहचान 37 वर्षीय गुलाम वकील सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो फल का व्यवसाय करता है। सूत्र के मुताबिक आरोपी जुनैद मेमन कैफे और अरशद उर्फ कालिया ने पहले फोन पर पीड़ित को मौके पर बुलाया। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा, पुराने विवाद को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी जुनैद मेमन ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे हल्की चोट आई। इसके बाद दूसरा आरोपी अरशद उर्फ कालिया ने उसके हाथ पर चाकू से वार किया, जबकि तीसरी आरोपी कैफे ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। घायल युवक को तुरंत मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध क्रमांक 214/26 कलम 118(1), 115(2), 294, 351, 335 भारतीय न्याय संहितेनुसार एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी मोहम्मद गुलाम वकील सिद्दीकी वय 37 वर्षे, राहणार गांजाखेत चौक, हा तिथे गांजाखेत चौकात त्या तिथे बसलेला असताना यातील आरोपी अरशद उर्फ काल्या वय 25 वर्षे, जुनैद मेमन वय 22 वर्षे आणि मोहम्मद कैफ वय 22 वर्षे अशा तिघांनी गांजाखेत चौक बागडी वाचनालय कचरा घराजवळ बोलवलं आणि तू माझी माहिती त्या समोरच्या व्यक्तीला का दिली, त्यामुळे त्यांनी मला मारपीट केली असा त्यांच्या या कारणावर त्यांचा वादविवाद होऊन आपसात मारामारी झाली। सदर प्रकरणामध्ये यातील जो आरोपी अरशद उर्फ काल्या आहे याने फिर्यादीला चाकू मारण्याचा प्रयत्न केला। फिर्यादीने हात आडवा केल्यामुळे त्या हाताला इंजुरी होऊन नंतर फिर्यादी स्वतःच हॉस्पिटलमध्ये जाऊन वैद्यकीय उपचार करून पोलीस स्टेशनला आले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवरून सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर तीनही इस्मांना आम्ही लवकरच ताब्यात घेऊ आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करू। आरोपीवर यापूर्वीचा गुन्हे अभिलेख आहे का याची आम्ही पाहणी करत आहोत। अरशद उर्फ काल्या याची विरुद्ध यापूर्वी काही शरीराविरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत अशी माहिती आम्हाला मिळालेली आहे। त्या अनुषंगाने पण आम्ही पुढील कारवाई करू।